अनोखा बनाया है। हम सभी गॉड के उपहार हैं, उनके बच्चे हैं, और हम सभी के अंदर में ऊपर वाले ने कुछ चीज़ें क्षमता दिया है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। कोई न कोई इंसान ही है जो हवाई जहाज़ को बनाया, किसी इंसान ने मोबाइल को बनाया, किसी इंसान ने चांद पे गया, तो कोई न कोई इंसान इस दुनिया में हर वो चीज़ें जो मानव ने बनाया है, तो क्या हुआ, उसके दिमाग में पहले सोच आया होगा। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप सारे लोग भी यदि जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए। बड़ी होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए, कभी भी नकारात्मक सोच मत सोचिए। आप ये सोचिए, यस मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, कोई न कोई किया है तो हम भी कर सकते हैं। और हम सब के अंदर में ऊपर एक पूरा का पूरा एक इंसान के अंदर में एक ब्रह्मांड होता, ब्रह्मांड इतनी शक्ति हम सब के अंदर में है, हमें पता नहीं है, हम जगा नहीं पाते हैं। और इसीलिए ज़्यादातर आदमी क्या होता है, सुबह हुई शाम हुई ज़िंदगी तमाम हुई में लग जाते हैं। तो हम सभी के अंदर में क्षमता है, यदि आपको प्लेटफॉर्म मिले, यदि आपको सही जगह मिले, तो आप अच्छा कर सकते हैं। जगाने वाला चाहिए, सोच चाहिए अच्छी, और आपकी संगति अच्छी चाहिए, है ना। तो पहला चीज़ बताइए, सोचने में पैसा लगता है क्या? जब सोचने में पैसा नहीं लगता तो क्यों नहीं हम बड़ा सोचें, क्यों छोटा सोचें? कहा गया कि पैर की मोच और छोटी सी सोच इंसान को आगे बढ़ने नहीं देता है ना। तो उसी तरीके से जब पैसा नहीं लगता है तो क्यों नहीं बड़ा सोचे। इसलिए हमेशा इंसान को बड़े ख्वाब देखना चाहिए, बड़े सपने देखना चाहिए। हर इंसान को ख्वाब देखना चाहिए कि मेरे पास भी आलीशान घर होगा, आलीशान गाड़ी होगा, है ना, हमारे पास में बैंक बैलेंस होगा, हर चीज़, हम देश विदेश की यात्राएं करेंगे, सब चीज़ हर इंसान को सोचना चाहिए। क्योंकि सोचेंगे तो क्या होगा। एक और फिल्म की डायलॉग बता, चूँकि एक्चुअल में मैं फिल्मों की शौकीन रहा, इसलिए फिल्मी डायलॉग ज़्यादा याद रहता है ना। मीरा टॉकीज, रॉयल टॉकीज, उमर टॉकीज में बड़ी फिल्में देखा करता था उस समय, जिस समय मैं अररिया में रहता था। एक फिल्म आई थी वर्षों पहले, ओम शांति ओम, शाहरुख खान का। उस फिल्म को हमने कई बार देखा। क्यों कई बार देखा? उस फिल्म में दो मशहूर डायलॉग था। वो डायलॉग क्या था? एक डायलॉग था, यदि किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उस चीज़ को पूरी करने में लग जाती है। यानी कि आप यदि कोई भी चीज़ सोच लेंगे आप, तो ये जो प्रकृति है, ये जो कायनात है ना, ये आपको मदद करेगी वहाँ ले जाने में। उसी फिल्म का एक और डायलॉग है कि इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की है। तुम्हें मतलब जो भी चीज़ें ज़िंदगी में पाना चाहते हैं आप, जो भी सपने हैं आपके, इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है ना। तो जब आप कोई भी बड़ा चीज़ सोचेंगे तो वो प्रकृति, कायनात आपको मदद करेगी। आप किस परिस्थिति में हैं, गांव में हैं, शहर में हैं, महिला है, पुरुष है, गरीब है, अमीर है, पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे गुरुजी ने मुझे एक डायलॉग सिखाया। वो डायलॉग था कि कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आज आप कहाँ हैं, सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि आपको जाना कहाँ है। यानी कि मंजिल क्या है आपका, ये चीज़ है। बिल्कुल, तालियां बजा सकते हैं, अच्छी लगे तो तालियां बजा सकते हैं। तो कहने का मेरा तो मैं क्या था, मैं भी गरीब था, लेकिन मैं गरीबी का रोना नहीं रोता था। मैं ये कभी नहीं कहता था कि मैं गरीब हूँ, है ना। ऊपर वाले ने जैसा दिया बहुत बढ़िया, हमें अब आगे बढ़ना है, हमें अमीर बनना है, हमें आगे बढ़ना। हम अपने माँ बाप को, अपने माहौल को हम कभी जिम्मेदार नहीं ठहराए, दोषी नहीं ठहराए, हमें करना है। क्योंकि दुनिया का सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स ने कहा था कि गरीब घर में पैदा लेना अपराध नहीं है, गरीब होकर मर जाना सबसे बड़ा अपराध है। तो यदि आप यदि जीवन में अच्छा नहीं करते, यदि आप बड़ा नहीं करते जीवन में, और ऐसे ही आए और ऐसे ही चले गए बिना कुछ प्रूफ किए, है ना, तो फिर ये जीवन बेकार हो जाएगा। तब ये जीवन कहते हैं एक ही बार मिलेगी। एक फिल्म थी ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ऋतिक रोशन, सोहेल खान, ये सब था। तो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जिंदगी एक ही बार मिला है, जीना एक ही बार है, तो क्यों नहीं इस जिंदगी को हम खूबसूरत अंदाज में, अपने अंदाज में हम जिए। सही है ना। तो मैं इसी चीज़ पे विश्वास करता था। और वही बात हो गई कि जब मैं
सपने देखेंगे तो क्या करेगा? कायनात मदद करेगा, प्रकृति मदद करेगा, कुछ न कुछ आपको भेजेगा, कोई न कोई ऐसा रास्ता दिखाएगा जिससे उस सपने को पूरा कर सकते हैं। और उसी क्रम में जब मैंने सोचना शुरू किया तो ऊपर वाले ने हमें MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग से रूबरू कराया। MLM क्या है? MLM का मतलब होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग, DS का मतलब होता है डायरेक्ट सेलिंग। जो आज आपको बताया, जूली जी बता रही थी आपको प्रोडक्ट के बारे में, ये डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग क्या है हम आपको बता दें 2 मिनट में। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है कि बाजार में कोई भी सामान हम जब खरीदते हैं, मान लेते हैं 100 रुपया है MRP, तो दुकानदार कितना में हमें देगा? 100 रुपया में देता है। जितना मूल्य होता है उतना में हम सामान, जैसे आप कोई साबुन खरीदे बाजार में, या कोई भी पेस्ट खरीदे आप, या कोई भी फेस वॉश खरीदे, तो जितना MRP है बैठते चलिए है ना, MRP पे खरीदते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है समझिए। अब बताइए कि उस सामान को बनाने में क्या कंपनी को 100 रुपया लागत लगता होगा? नहीं ना। कोई भी सामान जब हम खरीदते हैं उसको बनाने में लागत 30-35 रुपया से ज़्यादा नहीं आता। 100 रुपया का सामान जो बाजार में खरीदते हैं आप, उसकी लागत मूल्य कितनी आती है? आप बोलिएगा तब हमें समझ में कितना? 30-35 रुपया, ज़्यादा लागत नहीं होता। तो 60-70 रुपया कहाँ चला गया बीच के लोगों के पास। हम खरीदे किसी रिटेलर दुकानदार से, रिटेलर किसी होलसेलर से खरीदा, होलसेलर कोई सुपर स्टॉकिस्ट से खरीदा होगा, डीलर होगा, और एक बड़ा भाग जाता है विज्ञापन प्रचार में। क्या आज शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर हर चीज बेचते हैं टीवी पे, है ना? मेरी खूबसूरती का राज सबको पता है। फेयर लवली क्रीम में बात करें, फेयर लवली नानी में बात करें, यानी कि हम सुन चुके इतनी दफा, है ना? ये कौन बताता है? हीरो हीरोइन बताते हैं। तो ये पैसा क्या होता है कि 60 से 70% पैसा इन्हीं बीच के लोगों के पास हो जाता। इसको बोलते हैं पुराना व्यापार। पुराना तरीका यही है। लेकिन अब हम लोग आ गए 21वीं सदी में। अब हम आ गए कंप्यूटर युग में, आ गए डिजिटल युग में, आ गए हैं। अब पर्दाफाश हो रहा है। अब कंज्यूमर समझने लगे इस बात को। कस्टमर का मतलब क्या था? पहले कस्टमर, कष्टों से मरने वाला, यही होता है कस्टमर का मतलब। कष्टों से मरने वाला क्या कहलाता? कस्टमर कहलाता। तो अभी तक कस्टमर यही था। क्यों? क्योंकि पहले कंप्यूटर युग नहीं था, तो लोग नहीं जानते थे, कुछ भी बेवकूफ़ बना दिया जाता था। लेकिन अब कंज्यूमर जो है ये बात को समझने लगे हैं। तो अब नया जमाने में आप समझिए, आप सारे लोग, पुराना जमाना का ये व्यापार है जो चलता आ रहा है। और एक चीज हमेशा याद रखिए, पुरानी पद्धति से आप अमीर नहीं बन सकते हैं। आप यदि अब आपको नए जमाने में है तो नया तरीका भी ढूंढना पड़ेगा आपको। तो नया तरीका क्या है आज के डेट में व्यापार का? वो है डायरेक्ट सेलिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट कंपनी और कस्टमर के बीच में जो बीच के लोग थे ये खत्म। अब ये बीच के लोग नहीं, कम ये होगा, लुटेगा नहीं कस्टमर को। अब क्या होगा कि कंपनी से डायरेक्ट सामान निकलेगा, कहाँ आएगा? कंज्यूमर के पास में आएगा। और ये जो 60-70% पैसा जो 20 के लोगों को जाता है या 20 के लोगों को ना मिल करके, ये पैसा मिलेगा हमको, आपको, कस्टमर। समझ रहे हैं आप? तो अब कस्टमर नहीं, अब कंज्यूमर होगा। अब वो अमीर बनेगा, यानी कि आप इस्तेमाल भी करेंगे और इस्तेमाल करने के साथ साथ आप सपने को पूरा भी करेंगे। समझ रहे? पहले अमीर कौन होता? शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, सचिन तेंदुलकर अमीर बनते। ये होलसेलर अमीर बनते हैं, रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉकिस्ट। लेकिन अब यही पैसा बीच के लोगों को ना जा करके किसको मिलेगा? कंज्यूमर को मिलेगा। और हम सभी कौन हैं? हम सभी लोग कंज्यूमर हैं। भारत के अंदर में जो 130-140 करोड़ आबादी है देश की, ये कौन है? ये सभी कंज्यूमर है कहीं न कहीं। मानते हैं इस बात को आप लोग? जी। हर आदमी कहीं न कहीं कंज्यूमर है जी। अब यदि तरीका अपना लेंगे आप, क्योंकि नया तरीका थोड़ा सा समझने में शुरुआत दौर में लोगों को थोड़ा लगता है, क्योंकि वो पुराना दिमाग में बैठा हुआ है ना, उसको निकालना पड़ेगा। नया तरीका अपनाएंगे तब अमीर बनेंगे आप। और तो इसी को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, जो हम आज आपको बताने जा रहे हैं।
अब इसका उदाहरण बता रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग कहाँ को आप अभी पिछले 10 सालों में डायरेक्ट सेलिंग बहुत तेजी से आगे बढ़ा। जैसे अभी देखिए कोरोना काल में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से लोग सामान मंगाते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन जो सामान मंगाते हैं क्या है, यही तो डायरेक्ट सेलिंग है कि अब बीच के लोग नहीं, अब डायरेक्ट ऑर्डर देते हैं, आपके घर पे सामान पहुंचता है ना। आप बाजार में बड़े शहरों में जाएंगे आप तो आपको सुपरमार्केट होता है, वहाँ पे एक छत के नीचे सारा चीज़ें मिल जाता है ना। वो क्या है, वो भी डायरेक्ट सेलिंग है। वी मार्ट, V2, बिग बाजार, ये सब क्या है, डायरेक्ट सेलिंग है। भाई सब आप इधर ध्यान दीजिए, मैडम इधर ध्यान दीजिए, ये सब क्या है, डायरेक्ट सेलिंग है। तो अब बताइए, अब हमारा आपसे एक आखिरी सवाल है, गौर कीजिएगा। क्या आप लोग बिग बाजार या वी मार्ट जैसे बड़ा मॉल खोलने में सक्षम हैं? नहीं। क्योंकि उसको खोलने के लिए 15-20 करोड़ रुपया चाहिए। सक्षम है? नहीं है। या अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी खोलने में सक्षम है? नहीं है। या आप खोलने में सक्षम है तो वो भी डायरेक्ट सेलिंग है, लेकिन आम आदमी तो खोलने में सक्षम नहीं है। तो हमारे यहाँ एक ऑप्शन आपको मिलता है, मिटाने वाला भी कुछ है, डस्टर है क्या? हाँ, मिटा दो इसको, है ना। तो अब आपको बताएं कि ये सारा चीज़ें यदि आप नहीं कर सकते हैं, यदि कर सकते हैं तो वो डायरेक्ट सेलिंग है। लेकिन यदि नहीं कर सकते तो आम आदमी के लिए हमें ऑफर हमें यहाँ पे मिलता है कि एक आम आदमी, आप आधार कार्ड दीजिएगा, KYC का मतलब है नो योर कस्टमर। आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ आप देंगे तो आपका हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपको फ्री में। इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है। उम्र होना चाहिए 18 साल, आपका प्रूफ में उम्र होना चाहिए 18 साल, और यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन फ्री में हो जाएगा। और आपको एक लाइसेंस मिल जाएगा, 8 डिजिट का, 8 अंकों का आपको एक लाइसेंस मिल जाएगा, है ना, अंक। अब क्या करेंगे, अब आपको इसके साथ साथ आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आइए सर, इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और इस्तेमाल करने के साथ साथ आपको आमदनी भी आ सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो अब जो मैं अगला 5-7 मिनट बताने वाला हूँ, अब 10 मिनट का टाइम हमारे पास, जो 10 मिनट अब बताने वाला हूँ इसको गौर से ध्यान समझिएगा, माइंड को इधर उधर नहीं कीजिएगा, है ना। पहला काम क्या करना है, इस कंपनी में हमें अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, आधार कार्ड, एड्रेस देंगे आप, प्रूफ देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने में कितना रुपया लगता है? 0। तो कोई पैसा नहीं लगता, पहले तो समझ गए, कोई पैसा नहीं लगता है। अब 2 काम करते हैं हम। पहला देखते हैं कि कंज्यूमर बनने में क्या क्या फ़ायदा है, और कंज्यूमर बनने के साथ साथ यदि हम पैसा बनाना चाहें तो क्या करना पड़ेगा। ये तो 10 मिनट अब मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला काम क्या करेंगे कि रजिस्ट्रेशन जैसे हुआ तो हम अपना दुकान को बदलेंगे। क्या करेंगे? दुकान को बदलेंगे। बदलना है यानी कि दुकान कौन, पहले जो दुकान ले रहे थे, हाँ, जिस दुकान से ले रहे थे उससे अब उस दुकान से सामान नहीं लेना है, उसको बदल करके हम मोदी केयर के दुकान से सामान खरीदेंगे। जब यहाँ से सामान खरीदेंगे आप तो क्या क्या फ़ायदा मिलेगा ये देखते हैं। सबसे पहला फ़ायदा आपको मिलेगा कि यहाँ पे कोई भी सामान लेंगे तो 10 से 20% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, 10 से 20% आपको छूट पे मिलेगा सामान। सही है, याद रहेगा। आप यहाँ कोई भी सामान खरीदेंगे आप, जैसे अभी आपको बताया गया, मान लेते उदाहरण के तौर पे टूथपेस्ट। इस टूथपेस्ट का MRP है 75 रुपया। कितना है? लेकिन आप जब रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो इसका कीमत पड़ेगा आपको मात्र 62 रुपया। तो 13 रुपया का फ़ायदा हुआ। तो क्या होगा कि आपको 10 से 20% आपको छूट मिलेगा। दूसरा, यदि आप 1000 का सामान खरीदेंगे मोदी केयर से, 1000 का या 2000 का या 3000 का, तो 10% से 12% का सामान आपको फ्री मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा आपको। ठीक है, 1000 में 100 से 125 रुपया का सामान आपको फ्री मिलेगा। 1000 में 2000, 5000,
1000, 2000, 3000, 5000, 4 तरह का ऑफर होता है। तीसरा, आगे बढ़े। तीसरा, यदि आप परमानेंट यूजर हैं, यदि आप लॉयल यूजर हैं, यदि आप यहाँ पे 2500 रुपया का सामान खरीदते हैं और 6 माह यदि लगातार खरीदते हैं आप, तो 7वें महीने 1 माह का सामान आपको फ्री मिलेगा। 6 महीने के बाद 7वें महीने कितना रुपए फ्री का मिलेगा। बाजार में ऐसा होता है नहीं। 6 महीना खरीदे बाजार में आप, क्या एक 7वां महीना कहेगा कि 6 महीना लगातार खरीदे, 1 महीना का सामान चलिए आपका घर का फ्री कर देता हूँ, हुआ आज तक नहीं हुआ। हमारे यहाँ 6 महीना खरीदिए, 1 माह का सामान फ्री, और यदि आप 12 माह लगातार खरीदिए तो आपको 3 माह का सामान आपको फ्री मिल जाएगा। मजा आएगा। तो देखिए परसेंटेज निकालिएगा तो ये हो जाएगा 25%। पहले मिला आपको तुरंत 10 से 20%। 1000 का सामान लिए तो 10 से 12% और, तो मोटा मोटी 25 से 30%। अब 25% आपको हर 6 महीने में मिलेगा, तो कुल मिला के कितना हो गया? 50% का फायदा है। यानी कि आप सिर्फ दुकान को बदल लिए तो कितना फायदा? 50%, यानी कि आधा कीमत आपको पड़ेगा। अब इसके साथ साथ जो सामान आप खरीदेंगे, इसके अलावे आप यदि अपना अकाउंट नंबर डाल देंगे आधार कार्ड के साथ साथ, यदि अपना अकाउंट नंबर डाल देंगे आप, पासबुक का फोटोकॉपी या कैंसिल चेक का, तो आपके अकाउंट में भी कैशबैक आपको मिलेगा लगभग 5% महीने में। हर महीने 1 तारीख से 30 तारीख तक जितना सामान की खरीदारी करेंगे आप, कितना? 1 तारीख से 30 तारीख के बीच में जितना सामान की खरीदारी करेंगे आप, अगले महीने 8 तारीख को आपके अकाउंट में 5% आपको कैश क्रेडिट होगा। इसके अलावे, समझ में आया? अब यानी कि कुल मिलाकर के यदि फायदा देखेंगे तो कितना फायदा हो गया? 50 और 5 55। अब गौर कीजिए, 2 पार्ट में बता रहा हूँ। एक पार्ट बताया आपको, एक पार्ट हमने आपको बताया कि यदि सिर्फ दुकान बदलेंगे, कहीं न कहीं खर्चा कर रहे हैं और दुकान बदल दिए आप, तो कितना फायदा होगा? कुछ ही लोग बोल रहे हैं, हम इसलिए बार बार पूछ रहे हैं कि आपको याद हुआ कि नहीं। हम चाहते हैं कि यहाँ याद हो जाए, आपको घर में जाकर के याद करने की जरूरत नहीं है। 55% है ना। जैसे संजय सर पढ़ाते हैं, टीचर हैं, तो हम भी पहले पढ़ाते ही थे, तो पढ़ाएं ऐसे कि यादें हो जाए, घर में जा कर के, है ना, रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े। तो 55% का फायदा जी, अच्छा फायदा है। बहुत बहुत ताली बजनी चाहिए। क्योंकि देखिए कि 2 फायदा होगा यहाँ पे, आपको समझिए। पहला फायदा होगा ये कि आपको वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट मिलेगा, आपका और आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। पहला क्यों? क्योंकि बाजार में जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी जैसे आपको ये बताया गया, ये फेस वॉश का दिखाया गया, और ये नमक पे जैसे डाला गया, वो नमक क्या हुआ? मोम बन गया। तो हमारा पसीना भी नमकीन है। जब आप फेस वॉश लगाते हैं, है ना, और तो क्या होगा कि वो कुछ न कुछ पार्ट पूरा यदि थोड़ा सा भी रह जाएगा तो आपका स्किन का, त्वचा का जो रोम छिद्र है उसको बंद कर देगा, तो आपको मुहासा होगा या बहुत तरह का बीमारियां हो सकता है। उसी तरीके से आपको पेस्ट दिखाया गया। हर आदमी, ज़्यादातर आदमी कोलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप इस्तेमाल करता है। ये इस्तेमाल करते हैं आप, इसी से नमूद होते हैं ज़्यादातर लोग, और कुछ न कुछ अंदर भी चल जाता है, 1-2%। अंदर यदि चला गया तो गैस भी बनेगा, और केमिकल, चूँकि अंदर में केमिकल है ना, एसिड है, और रिएक्ट करेगा तो आपको हानि होगा। तो पहला चीज़ तो ये है कि यदि आप इस कंपनी का सामान इस्तेमाल करेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। पहला तो ये फ़ायदा है कि हमारा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि इस कंपनी का जो भी प्रोडक्ट है ये नेचुरल है, हर्बल है, आप और आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। पहला फ़ायदा ये।
दूसरा फायदा कि आपको आप रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं तो कितना फायदा है? 55% का फायदा है। यहाँ तक हुआ कि सिर्फ दुकान बदले तब, सिर्फ खर्चा जो कर रहे थे उसका दुकान बदल दिए तब। अब दूसरा पहलू जो बात कर रहे हैं 5 मिनट, वो है चर्चा। चर्चा करेंगे आप तो आमदनी आएगी। और खर्चा और चर्चा ऐसा कोई इंसान है जो नहीं करता है? हर आदमी करता है, चर्चा करते हैं, है ना। तो आप क्या करेंगे, आप चलिए 5 मिनट यहाँ ध्यान दीजिएगा। 10-5 मिनट हम बताएंगे, चूँकि हमको निकलना है तो आप ध्यान दीजिए। और हम ज़्यादा नहीं, हम 4 स्टेप बता रहे हैं आपको। 4 स्टेप में हम आपको 1 लाख रुपया कमाने का फार्मूला बता के जा रहे हैं आप। और इस पर विचार कीजिएगा, इसको करके देखिएगा। 4 स्टेप बता रहा हूँ, बहुत आसान। ये स्टेप आपको याद हो जाएगा, वैसे स्टेप बता रहा हूँ। सबसे पहले इस व्यापार में सफल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? हर लोग सफल होना चाहते हैं। घर चाहिए, कार चाहिए, विदेश यात्रा चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए। तो 4 स्टेप ध्यान रखिए। सबसे पहला, शुरुआत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? शुरुआत करने के लिए आपके पास में 3-4 चीज़ होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? यहाँ लिखूंगा, दिखेगा आपको, है ना, ताकि वहाँ हम आपको फार्मूला बताएंगे। पहले तैयारी होनी चाहिए आपको, आपके पास। आप इसमें अच्छा करना तो इसके लिए क्या क्या चीज़ होना चाहिए? सबसे पहला आपके पास में होना चाहिए प्रोडक्ट। पहला आपके पास में 5,000 से लेकर के 10,000 रुपया का प्रोडक्ट रखिए सबसे पहले। क्योंकि कोई काम जो करेंगे प्रोडक्ट होना चाहिए ना, इस्तेमाल करने के लिए, दिखाने के लिए, बताने के लिए, है ना। अब बताइए 5 से 10,000 में कौन सा व्यापार शुरू होता है? कोई बढ़िया व्यापार शुरू होगा? जोखिम में यदि कोई बढ़िया दुकान खोलेंगे तो 5-10 लाख रुपया लगेगा कि नहीं? यहाँ कितना लगेगा? 5 से 10,000, आपका मर्जी। हम लगभग बता रहे 5 से 10,000 पूंजी लगाएंगे। दूसरा, आपको बनाना एक डेमो किट में लगभग 500 रुपया खर्चा आएगा। देखिए ये डेमो किट है। इस तरीके से एक बैग बना लीजिएगा, एक डेमो किट। क्योंकि जैसे अभी जूली मैडम ने आपको डेमो करके दिखाया, जो दिखता है वो दिखता है, तो डेमो जरूरी है ना। तो डेमो किट होना चाहिए। तीसरा, गप नहीं कीजिएगा, 5 मिनट ध्यान दीजिएगा। डेमो किट। तीसरा, आपके पास होना चाहिए आपके जानने वालों का एक लिस्ट। हर आदमी 50-100 आदमी को दुनिया में जानता है। दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, है ना। और चौथा चीज़ चाहिए आपको समय। 2 से 4 घंटे का समय। जो काम करते हैं कीजिए आप, कोई काम को छोड़ने की जरूरत नहीं है। पार्ट टाइम, ओवर टाइम, 2 से 4 घंटा नौकरी कीजिए, पढ़ाई कीजिए, व्यापार कीजिए, दुकानदारी कीजिए, जो काम करते हैं कीजिए। ऊपर वाले ने सबको 24 घंटे का समय दिया है। 2 से 4 घंटा यदि हम निकाल लेते हैं, और 2 से 4 घंटे में क्या करेंगे? हम चर्चा करेंगे, डेमो करेंगे, है ना। 1 से 2 लोगों से यदि हम डेमो करेंगे तो आप बताइए कि सबसे पहले आप जुड़े। देखिए अब हम यहाँ 4 स्टेप बताएंगे आपको, है ना। 2 मिनट ध्यान दीजिएगा। आप हैं, आपने मोदी केयर बिजनेस की शुरुआत की, अपना सामान लिए शुरुआत की। अब यदि हम डेली मान के चलते हैं कि हम 2 लोगों को बताते हैं डेली, तो 5 दिन में कितना लोगों को बताएंगे? 10 लोगों को बताएंगे। 10 लोगों को यदि बताएंगे, इतना बढ़िया लाजवाब प्रोडक्ट है, इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, तो 10 लोग में कितना लोग जुड़ सकता है? कभी एक बहुत हो गया ना, तो क्या एक कम से कम, एक बहुत हो गया? कम से कम बोले सर। नहीं, काम नहीं कर रहे। मेरा ये करने मतलब हुआ सर, जब आप 10 को बताएंगे तो कम से कम 5 आदमी जुड़ेगा। और बढ़िया से दिखाएंगे तो 10 जुड़ सकता है, 8 जुड़ सकता है। बढ़िया से बताने वाले को 100% रिजल्ट है। आप नहीं तो आधा तो रिजल्ट, 50% मोदी केयर में रिजल्ट मिलता है। तो 10 में से 5 हम मान के चलते हैं 4, 1, 2, 3, 4, ठीक। तो 5 दिन के अंदर में हमको क्या, समय बंधन नहीं है यहाँ पे, हम अपने मन से बता रहे हैं कि यदि आप सीरियस काम करेंगे तो 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन काफ़ी है 4 आदमी को जोड़ने में। 4 आदमी को सबसे पहला काम क्या करना, अपना जुड़ना है। और अपने बाद कितना को जोड़ना है? 4 को जोड़ना है, ठीक। ये याद रहेगा। ये हुआ स्टेप 1। स्टेप 1 में 4 आदमी को जोड़ना है। अब क्या करेंगे, ये 4 आदमी को मदद करेंगे।
इसको मदद करेंगे आगे बढ़ने में। तो क्या करेंगे, इनके आदमी को इनके पास जा कर के इनके आदमी से मिलेंगे। इनके आदमी से मिलेंगे तो हमारा टारगेट होना चाहिए इनके साथ में इनको मदद करके 10-10 लोगों का टीम खड़ा करने का। एक आदमी को मदद करके कितना टीम खड़ा करने का? यदि एक महीने में यदि आप 7-8 दिन इसको यदि समय दे दिया जाए तो 10 आदमी बनेगा कि नहीं? बनेगा। तो यदि हम डेली ज़्यादा नहीं, हम एक मीटिंग भी करने का लक्ष्य रखते हैं 2 घंटे का, तो महीने में 30 मीटिंग होगा। 30 मीटिंग में 7 दिन इसको, 7 दिन इसको, 7 दिन इसको, 7 दिन इसको, है ना। यदि हम देंगे तो इसको मदद करेंगे तो 10-10 को टीम खड़ा हो जाएगा, तो 40 कंज्यूमर हो जाएगा आपके ग्रुप में। इसके ग्रुप में कितना हो जाएगा? 40 कंज्यूमर हो जाएगा। तो कम से कम आपको 5,000 रुपया महीने का पेड़ लग जाएगा। यहाँ पैसों का पेड़ 5,000 रुपया आने लगेगा कम से कम। एक कंज्यूमर, देखिए 3 तरह का कंज्यूमर होता है। एक कंज्यूमर होता है अमीर अपर क्लास, एक है मिडिल क्लास, एक है लोअर मिडिल क्लास। ठीक है, ऐसे ही होता है। अपर क्लास में 10 से 15,000 रुपया का सामान जाता है घर में, कहीं न कहीं से आता है। मिडिल क्लास में कम से कम 5 से 6,000 रुपया का सामान आता है, सही है। लोअर मिडिल क्लास में 2 से 3,000 का सामान आता है कि नहीं? संजय सर सही बोल रहा हूँ? 2 से 3,000 एवरेज। हम इसी को पकड़ते, ऊपर नहीं जाते। 10-15,000 छोड़िए, 2 से 3,000 का सामान तो हर घर में आता है कम से कम, ज़्यादा ही आता है। हम 2,000 रुपया भी मान के यदि चलेंगे तो 40 कंज्यूमर बना, 2-2 हज़ार का सामान हुआ, 80,000 का सामान बिका। आपको सबको पैसा आएगा। आपको कितना आएगा? 5,000 रुपया महीना आपको आने लगेगा। और ये काम चाहेंगे तो 1 महीने में कर किया जा सकता है। 5 दिन में 4 आदमी को निपटा दीजिए। उसके बाद इन लोगों के साथ में काम करेंगे 10-10 यूजर, 1 महीना या चलिए 2 महीना। अब ये हुआ स्टेप 2। अब स्टेप 3 पे चलते हैं। अब इन लोगों के साथ में मदद करेंगे। अब बताइए 10 आदमी जुड़ा, 10 आदमी में 2 को काम करने वाला होगा कि नहीं? 10 में 10 नहीं काम करेगा, लेकिन 10 में 2 को काम करेगा, है ना। उसको बोलते हैं, जो काम करते हैं उसको बोलते हैं राइजिंग स्टार, या सीरियस बोलते हैं, जो डेमो उठा ले, है ना। तो यदि उन लोगों के साथ में काम करेंगे और हम तब क्या टारगेट रहेगा कि 10 लोगों से 20 से 25 लोगों का कंज्यूमर का टीम खड़ा कर लेंगे। 20-25 का, 25-25 का, तो टोटल कितना हो जाएगा? 100 यूजर। 100 यूजर आप नहीं बनाए, आप तो बनाए थे 4 ही। 4 इससे बना 10 से बना फिर आगे। 3 महीना में ये काम किया जा सकता है यदि आप 2 से 4 घंटा मोदी केयर में समय दें तो। 100 यूजर आपके टीम में हो जाएगा तो आपकी महीने की इनकम 10 से 15,000 रुपया का बीच आएगा महीने का। और 10 से 15,000 लगातार आएगा आपको। जैसे नौकरी में आता है, बढ़ते हुए नौकरी में तो फिक्स होता है, यहाँ आपको बढ़ते हुए जैसे 5,000 आया, 5,000 के बाद 10 से 15,000 के बीच आएगा। अब एक आखिरी स्टेप, लास्ट स्टेप, है ना। लास्ट स्टेप यहाँ अभी जो मैं बता रहा हूँ उसका लास्ट स्टेप, है ना। स्टेप 4। अब ये जो 20-25 लोग हैं, इसको हमको लक्ष्य लेकर चलना है अगले 6 में से 8 महीने के अंदर में 100 यूजर का। पहले 1 से 10, 10 से 25, 25 से 100 यूजर का हमें लक्ष्य रखना है। कितना यूजर हो गया? 400 यूजर हो गया। एक पंचायत में लगभग 5,000 वोटर होता है। 5,000 वोटर में हम 400 यूजर तो निकाल सकते हैं सर। 400 तो एक पंचायत में भी काम करेंगे। यदि 400 यूजर आपका हो गया तो आपका इनकम आएगा मोदी केयर से 1 लाख महीना से लेकर के 1.25 लाख रुपया महीने का। एक जोरदार तालियां बजा सकते हैं। 1 लाख से 1.25 लाख रुपया महीना आएगा। अब हमें बताइए आप लोग, क्या जिंदगी बदलेगी? क्या घर नया बनेगा? क्या कार आएगी? विदेश यात्रा होगा जी।
और 1 लाख रुपया महीना कमाने वाले भारत में 1% से भी कम लोग हैं। आपको बता दें, विडम्बना है कि भारत में 0.7% लोग यानी कि 1% से कम लोग हैं जिसकी आय 1 लाख रुपया महीना है। क्योंकि 1 लाख रुपया महीना यदि आपको दुकानदारी में कमाना होगा तो कम से कम आपको 20 लाख रुपया पूंजी लगाना पड़ेगा। जी। सही है जी जी। जो कि मैं किसी 4, 5, 10 को दुकानदार से पूछिए जिसका 1 लाख का इनकम है, एक तो पहले बताएगा नहीं बात आपको, लेकिन कोई नज़दीक का लोग होगा तो बता सकता है 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख पूंजी लगाता है तब 1 लाख का आमदनी होता है पहला। और 12 घंटा का समय, दुकानदारी मतलब 12 घंटा का समय देगा। खुलने के तुरंत बाद नहीं होगा, समय लगेगा। दूसरा, नौकरी में यदि बात करेंगे तो संजय सर आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, 1 लाख रुपया महीना नौकरी में कमाना मतलब बड़ा कॉलेज इंस्टीट्यूट से पास करना होगा। उसके लिए कम से कम 15-20 लाख रुपया पढ़ाई में खर्चा कीजिएगा। बड़ा कॉलेज से पास कीजिएगा, यानी कि पढ़ाई हो या नौकरी हो, कम से कम 10-20 लाख रुपया का समय, 5-7 साल का समय लगेगा। 10-20 लाख रुपया 5-7 साल का समय, उसके बावजूद भी गारंटी नहीं है। गारंटी है, कंपटीशन है। लेकिन इस व्यापार में अब हम आपसे जानना चाहते, जाते जाते टाइम हो गया मेरा, अब सिर्फ हम आपसे जानना चाहते हैं, 2 बात जानना चाहते हैं। पहली बात, खोने के लिए कुछ है यहाँ पे? कोई रिस्क है? पैसा दिए बदले में सामान मिला। यहाँ क्या कोई 10-20 लाख रुपया पूंजी लगा? नहीं लगा। कितना पूंजी लगा? 5 से 10 हज़ार रुपया इस्तेमाल कीजिए और उसी को रोटेट करते रहिए आप। तो पूंजी नहीं, तो कोई 5 से 10 हज़ार लगा तो कोई रिस्क नहीं है। 5 से 10 हज़ार में कुछ तो होगा नहीं। सिर्फ यहाँ पे क्या लगा, 2 से 4 घंटा समय तो हर इंसान को कहीं कहीं देना पड़ता है, और कहीं भी समय देंगे तो आपको 10 घंटा 8 घंटा से कोई काम पार्ट टाइम नहीं होता आज के डेट में। कहीं भी नौकरी करेंगे या व्यापार करेंगे तो आपको 6 घंटा 8 घंटा देना ही पड़ेगा। सही है ना? यहाँ पे सिर्फ 2 घंटा का समय दीजिए। आप जो काम करते हैं कीजिए, 2 घंटे का समय यदि दीजिए आप तो 6 महीना में इसको पार किया जा सकता है। चलिए 8 महीना ले लीजिए, 10 महीना ले लीजिए, 1 साल ले लीजिए। 1 साल में भी यदि आप 1 लाख रुपया महीना कमाने लगते हैं और एक चमचमाती हुई कार आ जाए आपके पास में तो क्या बुरा है? आज इसमें मीटिंग में 2 लोगों को कार मिल चुका है। एक समूह सर बैठे हुए आगे में, इनको 8 लाख की कार स्विफ्ट मिल चुका है। ये मैडम बाहर गई है, मैडम यहाँ पे संजू जायसवाल मैडम यहाँ थी, हाँ ना, इनको भी कार मिल चुका है। पढ़ी लिखी नहीं है ज़्यादा, लेकिन कार मिल चुका है। तो इस बिज़नेस की खास बात क्या है कि आप पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं? सिर्फ इस बिज़नेस की एक ही खास बात है, काम में मंत्र एक ही याद रखिएगा। जाते जाते एक मंत्र बता जा रहा हूँ, काम मेरा रोज का, काम मेरा रोज का, ये मंत्र याद रखिएगा। काम मेरा रोज का, 1 से 2 आदमी से मिलना, इतना ही काम करें। 1 से 2 आदमी से मिलना है, बातें करना है, उनको डेमो दिखाना है और प्रोडक्ट रखना है, डेमो दिखाना है। ये पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे नहीं, कोई भी ये काम कर सकते हैं, है ना? सिर्फ इतना यदि कर देंगे आप तो अगले 6 से 12 महीने 1 साल के अंदर में आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। लोगों की ज़िंदगी बदल रही है, हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल चुकी है अब तक में, आपकी भी ज़िंदगी बदल सकती है। 2 लोगों की ज़िंदगी यहाँ पे दिख रहा है कि बदला, इन लोगों का बदलने के कगार पे आ चुका है। सारे लोग, जो लोग काम कर रहे हैं, धीरे धीरे पहले सोच में परिवर्तन आता है आपका, पहले ज्ञान बढ़ता है सोच में, और धीरे धीरे आपको बदलना शुरू हो जाता है। ठीक है, और हमारी ज़िंदगी बदली ऐसे ही हमने बताया कि 100 रुपया महीने की झोपड़ी में थे, आज यही काम करके आज हम करोड़ों के घर में रहते हैं। क्या काम किए? 2 ही काम किए, याद रखिएगा ये 2 काम, खर्चा और चर्चा। याद रहेगा, खर्चा और चर्चा, सिर्फ इस 2 काम को किए। हमने क्या किया? पहले दुकान को बदला, खर्चा कर ही रहे थे, दुकान को बदल दिए, 55% का फ़ायदा लिया। और हमने क्या किया? अपने दोस्तों के बीच में, जानने वालों, पड़ोसी, दोस्तों, रिश्तेदारों के बीच में हमने चर्चा किया। कुछ लोग हाँ किया, कुछ लोग ना किया। ये करेगा, सब लोग नहीं करेगा, ये भी तय रखिए आप। कुछ लोग हाँ, कुछ लोग ना करेगा। हमने क्या किया? बताया
कुछ लोगों ने रिजेक्ट किया, कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया, है ना। हमने 30 लोगों को बताया था अररिया में जब शुरू किया था, आज से 7.5 साल पहले। 30 लोगों में 15 लोग जुड़े, 15 लोग नहीं जुड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस 15 लोग में भी 3 महीने बाद 7 लोग छोड़ दिया, 8 लोग बचा, कोई फर्क नहीं पड़ा। और आज हमारे ग्रुप में बताएं कि लगभग 4 लाख लोग हैं। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर नागालैंड, 4 लाख लोगों का आज हमारा समूह है। आज हमारे ग्रुप में 300 लोगों को कार मिल चुकी है, 300 लोगों को कार। और उस कार में 5, 10, 15 लाख का तो बहुत कार है। उस कार में मर्सिडीज बेंज जैसी कार आ चुकी है। आप लोग व्हाट्सएप पे देखे होंगे। इस 1 तारीख को हमने हमारे टीम में अनुगुप्ता जी 75 लाख की मर्सिडीज बेंज मिल चुका है, BMW मिल चुका है। और कल मैं जा रहा हूँ अपनी कार मर्सिडीज या रेंज रोवर का, परसों मेरा टेस्ट ड्राइव है कलकत्ता में, कल ही मैं जा रहा हूँ बुक करने के लिए, क्योंकि 2-4 महीना का वेटिंग, बड़ी कार में जब 1 करोड़ की कार लेते हैं तो उसमें 2-4 महीना का वेटिंग रहता। अभी मैं देख रहा हूँ 2 में, इसी 2 में से कोई लूँगा, या तो रेंज रोवर लूँगा नहीं तो मर्सिडीज लूँगा। तो सोचिए, जिस आदमी के पास मोटरसाइकिल नहीं था और अभी भी हमको मोटरसाइकिल चलाने नहीं आता, आश्चर्य है ना। कार चलाने आता, मोटरसाइकिल चलाने हमको नहीं आता, है ना। ये आश्चर्य नहीं कीजिएगा, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मोटरसाइकिल सीखा ही नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग चिढ़ाते थे जब हम पैदल चलते थे, लोगों को बताते थे ना, तो लोग कहते थे चलने के लिए चलते हो पैदल, बाइक नहीं है, और बोलते हो कार लेंगे। तो हम मन में ठान लिए अब लेंगे तो कारें लेंगे। उस चक्कर में मोटरसाइकिल चलाई ही नहीं, और उसका चक्कर में अब जरूरत ही नहीं पड़ता है घर में मोटरसाइकिल। मेरी वाइफ चलाती है ना, मेरे घर में लोग चलाते हैं, वाइफ को चलाने आता, हमको नहीं आता चलाने। यदि कहीं जाना हो मोटरसाइकिल को तो वाइफ चलाती है, हम पीछे बैठ जाते चलो, है ना, क्योंकि हमको आता नहीं चलाने के लिए, है ना। तो कहने का मेरा मतलब है, लेकिन आज हम 1 करोड़ की कार लेने जा रहे हैं। सोचिए आप, तो इस बिज़नेस की पावर है, ये इस बिज़नेस की पावर इसलिए है, कुल मिलाकर के इसको बोलते हैं नेटवर्क। एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा जहन में, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, यदि आपको 21वीं सदी में अमीर बनना है तो आपको किसी न किसी चीज़ का नेटवर्क बनाना पड़ेगा। जो आदमी नेटवर्क बनाता है, 2 मिनट हम जाएंगे तब बोलिएगा, जो चीज़ का नेटवर्क बनाइएगा आप, है ना, उसमें उतना, है ना, जैसे पॉलिटिक्स में देखते हैं, जो जिसका नेटवर्क बनाया, जिसकी जनशक्ति ज़्यादा, जिसको ज़्यादा वोट मिलता है वो जीत जाता है। यही होता है ना, क्या वो नेटवर्क के तो है ना। आज टाटा, बिरला, माने जो भी अमीर आदमी के नाम जानते हो, क्या करते हैं, वो नेटवर्क बनाते हैं। समझ में आया? तो उसको बनाने के लिए क्या, हम तो कोई नेता नहीं है, या हम तो कोई टाटा बिरला नहीं है ना, हम एक साधारण आदमी है। तो सबसे बढ़िया मौका मिला है, कंपनी ऑफर करता है कि करोड़ों अरबों का लागत मेरा है, प्रोडक्ट मेरा है, कंपनी मेरी है, ऑफिस मेरा है, सब चीज़ मेरा है, आपको रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप 2 ही काम कीजिए, दुकान बदलिए, खर्चा का दुकान बदल दीजिए और चर्चा कीजिए आप। अब ये भाई साहब 4-5 बार बोले कि सर हमने नया मोबाइल लिया, सर हमने नया मोबाइल लिया, 4-5 बार चर्चा किए आप, है ना, कि मोबाइल लिए। अब बताइए क्या नाम है सर आपका? नैयर आजम। नैयर आजम। नैयर आजम। आजम साहब एक बात बताइए कि आपके कहने पे कहाँ से लिया मोबाइल आपने? मार्केट से, जोकी से जी। हम जाकर के जोकी में इसी दुकान में जाकर के हम भी एक मोबाइल वीवो का खरीद के ले आते हैं। उदाहरण बताइए, प्रचार ये किए, हम भी खरीद के ले आते हैं। आजम साहब को मोबाइल दुकानदार वाला कुछ गिफ्ट देगा कि चलिए आपके कहने पे एक सज्जन आए थे 2000 रुपया ले लीजिए आप, देंगे आपको? नहीं देंगे। बहुत से बहुत करेगा, यदि उसको पता चल जाएगा तो 1 कप चाय पिला देगा, बहुत से बहुत थैंक यू बोलेगा, वो भी नहीं बोलता है लोग, है ना, लेकिन पता चल जाएगा तो इतना बोल सकता और कुछ नहीं करेगा। तो ये तो काम कर ही रहे हैं आप, खर्चा और चर्चा का काम पहले से कर रहे हैं आप, और इसी काम को वहाँ कुछ नहीं मिला, वही काम तो यहाँ करते हैं हम क्या बोलते हैं कि इससे बढ़िया ये है, इससे बढ़िया यही बोलते हैं, और कुछ तो नहीं किए। इससे बढ़िया ये है, एक बार इस्तेमाल करके देखिए आप, इससे बढ़िया ये है, इस्तेमाल करके देखिए। और इतना करने से यदि आपके घर में गाड़ी आ जाती है, आपका घर बनता है, आपकी ज़िंदगी बदल जाती है, आपके बच्चों को अच्छे एजुकेशन मिलता है, आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाता है, आपके सपने पूरे होते हैं, तो इससे अच्छा कोई काम हो सकता है क्या? नहीं है। तो धन्यवाद। अब हम लेट हो चुके हैं, क्योंकि 200 लोगों का मीटिंग हमारा, क्योंकि आपके जानने वाले लोग पलासी से, अभी मेरे एक मीटिंग है पलासी चौक से 3 किलोमीटर आगे हनुमान चौक